श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 10। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन, साधना के 4 अंग हैं। हमें ऐसी पुस्तकों के स्वाध्याय की आवश्यकता है जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप जीवन के विकास में सहायक हो सकें। और यह भी बताया कि महापुरुषों के ग्रंथ भी सत्संग का काम दे सकते हैं। चिंतन मनन करना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, अपनी त्रुटियों को जानना और उनको सुधारना साधना का अभिन्न अंग है। जीवन की वास्तविक संपत्ति समय ही है। नियमित कार्यक्रम बनाकर अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करने की कला जैसे आ गई, उसने सफलता का रहस्य समझ लिया। क्रमशः आगे साधना का उद्देश्य है मनोभूमि का परिष्कार। आत्मा के गुह्य गह्वर में बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ भरा हुआ है। परमात्मा की सारी सत्ता एवं शक्ति उसके पुत्र आत्मा को स्वतः प्राप्त है। मनुष्य ही ईश्वर का उत्तराधिकारी युवराज है। उसकी संभावनाएं महान हैं। वह महान पुरुष, नर रत्न, ऋषि महर्षि, सिद्ध समर्थ, देव अवतार सब कुछ है। उसकी सारी शक्तियों को जिन दुष्प्रवृत्तियों ने दबाकर एक निम्न स्तर के प्राणी की स्थिति में डाल रखा है, उन दुष्प्रवृत्तियों को हटाना एक महान पुरुषार्थ है। इसी से सारे भवबंधन टूटते हैं। इसी से तुच्छता का महानता में परिवर्तन होता है। इसी से आत्मा की परमात्मा में परिणति होती है। इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकना अपार धन, बड़ा पद, विस्तृत यश, विपुल बल और अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करने से भी बढ़कर है, क्योंकि ये वस्तुएं तो जीवन काल तक ही सुख पहुंचा सकने में समर्थ हैं, पर दुष्प्रवृत्तियों से छुटकारा प्राप्त जीवन मुक्त आत्मा तो सदा के लिए ही अनंत आनंद का अधिकारी हो जाता है। आत्मशुद्धि की साधना भौतिक दृष्टि से, लौकिक उन्नति और सुख सुविधा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इस पथ पर चलने वाला पथिक दिन दिन इस संसार में अधिकाधिक आनंददायक परिस्थितियां उपलब्ध करता जाता है। उसकी प्रगति के द्वार तेजी से खुलते जाते हैं। पारलौकिक दृष्टि से तो यह आत्मशुद्धि की साधना महान पुरुषार्थ ही है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति इसी में है। मुक्ति और स्वर्ग का एक मार्ग भी यही है। साधना और उसका स्वरूप। साधना के 2 भेद हैं, भावात्मक, क्रियात्मक। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन ये 4 कार्य भावात्मक साधना के अंतर्गत आते हैं। इनसे विचारों की, दृष्टिकोण की, भावना की शुद्धि होती है। क्रियात्मक साधना से संस्कारों का संशोधन एवं पोषण होता है। जो अशुभ संस्कार मनोभूमि में गहराई से जमे हैं, उन्हें उखाड़ने का कार्य क्रियात्मक साधना द्वारा ही संभव होता है। शुभ संस्कारों का बीजारोपण तथा उनका परिपोषण भी क्रियात्मक साधना द्वारा ही संभव होता है। भावात्मक साधना के संबंध में कुछ प्रकाश पिछले पृष्ठों में डाला जा चुका है। क्रियात्मक साधना के अनेक उपक्रम हैं, जिनका उपयोग साधक की निष्ठा, अभिरुचि एवं परिस्थिति के अनुरूप किया जाता है। गायत्री महामंत्र के जप का क्रियात्मक साधना में सर्वप्रथम स्थान है। इसे अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। धर्मशास्त्रों में ऐसी व्यवस्था मिलती है कि भोजन से पूर्व कम से कम 1 माला गायत्री का जप प्रत्येक धर्म प्रेमी को करना चाहिए। जो इसकी उपेक्षा करता है, उसे शूद्र कहकर तिरस्कृत किया गया है। मस्तिष्क और हृदय दोनों ही क्षेत्रों पर गायत्री जप का गंभीर प्रभाव पड़ता है। स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, परिमार्जित कल्पना, अनुत्तेजित एवं संतुलित मनःस्थिति ये मस्तिष्क के गुण हैं। गायत्री उपासना से इन सभी गुणों का साधक के प्रयत्न के अनुरूप विकास होता है। निष्ठा, श्रद्धा, दृढ़ता, साहस, धैर्य, उत्साह, उदारता, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता एवं संकल्प शक्ति हृदयगत गुण हैं। गायत्री जप से इनका भी अभिवर्धन होता है। गायत्री बुद्धि एवं भावना की देवी है ना, जहाँ उसकी प्रतिष्ठा होगी वहाँ सद्ज्ञान एवं सद्भाव का विकास स्वयमेव होता चलेगा।
अंतः भूमि का स्वस्थ विकास इन्हीं दो तत्वों पर निर्भर है। गायत्री उपासना निस्संदेह मनुष्य की अपूर्णताओं की खाई पाटती हुई उसे पूर्णता के परम लक्ष्य तक पहुंचा देने में समर्थ होती है। जिन्हें अपने हृदय एवं मस्तिष्क के विकास में अभिरुचि हो, उन्हें गायत्री उपासना एक रामबाण अमोघ औषधि के रूप में अपनानी चाहिए। आत्मिक उन्नति की दिशा में जिनका उत्साह अधिक है, जो गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करके अपने आप को सामान्य स्थिति से ऊंचा उठाकर असामान्य स्थिति में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए गायत्री के अनुष्ठान, पुरुषचरण एवं तपश्चर्यात्मक अनेक विधान है। लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति एवं उपस्थित आपत्तियों के समाधान में भी गायत्री उपासना की अनेक विधियां बड़ी उपयोगी सिद्ध होती हैं। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की लक्ष्य पूर्ति के लिए भी गायत्री से अधिक सरल एवं शीघ्र सफल होने वाला साधन और कोई नहीं है। गायत्री उपासना कैसे की जाए, इस संबंध में कितने ही ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। फिर भी समय समय पर अपनी मनोभूमि का परीक्षण करते हुए उसके अनुरूप साधनाओं में परिवर्तन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार कक्षाएं उत्तीर्ण करता हुआ छात्र अगली कक्षा में अपने पाठ्यक्रम को बदलता है, उसी प्रकार साधना पथ पर अग्रसर साधक को भी अपने क्रमिक विकास के अनुरूप समय समय पर अपने साधना विधान में हेरफेर करना आवश्यक होता है। रोग के लक्षणों में हेरफेर होने और बीमारी घटने बढ़ने पर कुशल वैद्य चिकित्सा व्यवस्था, परिचर्या एवं पथ्य में परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार अंतःस्थिति के उतार चढ़ाव के अनुसार साधना विधानों में भी हेरफेर की अपेक्षा रहती है। अनुभवी और विश्वासी मार्गदर्शक की सहायता से ही इस प्रकार का परिवर्तन ठीक प्रकार बन पड़ता है। जबकि अतिरिक्त प्राण शक्ति की साधना तथा ध्यान योग द्वारा मनोलय की दो कक्षाएं आती हैं। जब को प्राथमिक पाठशाला माने तो प्राण साधना को हाई स्कूल और ध्यान को कॉलेज मानना पड़ेगा। प्राणायामों के अनेक भेद हैं, 8 इनमें से प्रधान हैं। 84 प्राणायामों का परिचय साधना ग्रंथों में मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने में, मनोबल बढ़ाने में, चित्त की चंचलता रोकने में, विकार वृत्तियों पर नियंत्रण करने में प्राणायामों का विशेष महत्व है। अखिल विश्व में व्याप्त सूक्ष्म प्राण तत्व को अमुक साधना विधानों के आधार पर आकर्षित करके अपने में धारण करना तथा अपने को प्राण शक्ति संपन्न बनाना भी प्राणायाम विद्या का ही कार्य है। षट चक्रों का वेधन, कुंडलिनी जागरण, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की सिद्धि, स्वर योग तत्व साधना, सोहम तत्व, अजपा गायत्री प्रभृति अनेक चमत्कारी एवं दिव्य शक्ति संपन्न साधना प्राण विद्या से ही संबंधित है। ध्यान योग की साधनाएं भी अनेक प्रकार की हैं। भक्ति योग ध्यान साधना का ही एक अंग है। अमुक देवताओं या अवतारों की मूर्तियों की पूजा तथा उनकी छवि का स्मरण करते हुए ईश्वरीय प्रेम का जागरण करना ध्यान योग का ही एक विशेष विधान है। निराकार उपासक ज्योति का धारा प्रवाह चिंतन करते हैं। नाद योग भी इसी के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म जगत में जो नाना प्रकार की ध्वनियां होती रहती हैं, उन्हें एकाग्रता पूर्वक सुनना और उनके आधार पर अदृश्य क्षेत्र में हो रही हलचल का पता लगाना नाद योग का काम है। यह साधना भी ध्यान की एकाग्रता से ही संभव है। देव दर्शन, ईश्वर प्रणिधान, आत्म साक्षात्कार, समाधि आदि की उच्च आध्यात्मिक सफलताएं भी ध्यान योग के विधि विधानों से ही संबंधित हैं। तब साधना का उद्देश्य शरीर और मन में भरे हुए कुसंस्कारों का परिमार्जन करना है। जिस प्रकार स्वर्ण की अशुद्धियां अग्नि में तपाने से नष्ट होती हैं, उसी प्रकार आत्मा पर चढ़े हुए मल विक्षेप भी कष्ट साध्य तपो द्वारा ही दूर होते हैं। चांद्रायण, कृच्छ चांद्रायण आदि कठोर व्रत उपवास इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं। 1 महीने तक एक एक ग्रास प्रतिदिन घटाने बढ़ाने के क्रम से आहार लेना और पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर ग्रहण करना चांद्रायण व्रत का एक अंग है। हर महीने कई कई व्रत उपवासों के पर्व रहते हैं। इनके आधार पर जीवा इंद्रिय, कामेंद्रिय तथा अन्य इंद्रियों को वश में करना सरल होता है।
कार्तिक, माघ, वैशाख आदि के स्नान तप भी इसी प्रकार हैं। पैदल तीर्थ यात्रा भी इसी उद्देश्य के लिए की जाती है। सुसंस्कारी सात्विक अन्न ही ग्रहण करने के कष्ट साध्य प्रतिबंधों का पालन करना भी इसी श्रेणी में आता है। मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य पालन करना भी तप है। मौन को भी तप कहा गया है। अपने शरीर की सेवाएं स्वयं ही करना, भूमि शयन, स्वल्प वस्त्र, जूते, निद्रा, हजामत, श्रृंगार आदि का सीमित या पूर्ण त्याग भी तप के ही प्रयोग हैं। हठ योग की नीति, धोती, वस्ती, वज्रौली, कपालभाति आदि क्रियाएं भी तपश्चर्या ही कही जाती हैं। प्रत्येक वर्ष की संक्रांति के दिन अथवा प्रत्येक सोमवती अमावस्या आदि पर्व आने पर कोई विशेष जप, तप, दान आदि का नियम लेना और उसे एक वर्ष या अमुक समय तक निभाकर अंत में पूर्णता के लिए कुछ विशेष आयोजन, उद्यापन करना तपश्चर्या के ही हल्के प्रयोग हैं। सत्कार्य के लिए दान पुण्य करके अपने सुख साधनों में खुशी खुशी कमी करा लेना त्याग का उत्तम स्वरूप है। यह भी तप ही कहा जाएगा। पूर्व जन्मों के संग्रहित कुसंस्कार तथा इस जन्म में किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित हो जाने से साधना मार्ग की अनेक बाधाएं तथा कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और आत्मिक प्रगति में बड़ी सुविधा रहती है। शरीर शोधन के लिए कल्प चिकित्सा करने वालों को पहले वमन, विरेचन, स्वेदन आदि के द्वारा भीतर भरे हुए मलों का निष्कासन करना पड़ता है और तब कोष्ठ शुद्धि होने पर औषधि सेवन का विधान चलता है। इसी प्रकार आंतरिक दुखों का परिशोधन करने के लिए विविध तपश्चर्याएं करनी पड़ती हैं। किस व्यक्ति के लिए कौन सी तपश्चर्या अनुकूल पड़ेगी, किस दुर्गति का समाधान करने के लिए किस तपश्चर्या का विधान है, यह भी विज्ञ मार्गदर्शकों के परामर्श से ही निश्चय किया जा सकता है। जप, तप, प्राण, प्रक्रिया एवं ध्यान योग के अंतर्गत क्रियात्मक साधना के अनेक भेद सन्निहित हैं। तंत्र साधना का अपना अलग ही विज्ञान है, जिसमें किसी विशेष संस्कार में संस्कारित वस्तुओं की सहायता से विभीषिका युक्त तपश्चर्या का माध्यम अपनाकर प्रकृति की किन्हीं शक्तियों को वशवर्ती किया जाता है। शव साधन, यक्षिणी विजय, अधिकार प्रयोजन, पंचमकार, भैरवी चक्र, अघोर कृत्य आदि कितने ही ऐसे साधन वाम मार्गी तंत्र ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं। उस मार्ग के साधक गुरु परंपरा से प्राप्त गुप्त विधानों की गोपनीयता नष्ट नहीं होने देते और उन्हें केवल परीक्षित शिष्यों को ही बताते हैं। तंत्र साधना भौतिक लाभों एवं चमत्कारों की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है, पर आत्म कल्याण की दृष्टि से उसका कुछ भी उपयोग नहीं है, वरन उल्टी बाधक सिद्ध होती है। वेदोक्त दक्षिण मार्गी क्रियात्मक साधनाएं सरल हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन यापन करते हुए कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। मनमर्जी से बिना विधि विधान के करने पर उनका अभीष्ट लाभ नहीं मिलता, किंतु सही मार्गदर्शन उपलब्ध हो जाए तो उनसे बड़ा लाभ होता है। भौतिक जीवन की अनेक समस्याएं सुलझती हैं और पारलौकिक आध्यात्मिक जीवन की सुख शांति का द्वार खुलना आरंभ हो जाता है। सन्यासी और विरक्तों के लिए योगाभ्यास की कुछ विशेष साधनाएं भी हैं, पर साधना शास्त्र का अधिकांश भाग गृहस्थ नर नारियों के लिए ही है। जिस प्रकार जीविकोपार्जन, गुरु व्यवस्था, शरीर रक्षा आदि कार्यों के लिए नियमित समय लगाया जाता है, उसी प्रकार यदि 1-2 घंटे भी साधना कार्य के लिए दृढ़ निश्चय के साथ नियत कर लिए जाएं, तो उतने में ही बहुत प्रगति हो सकती है। आत्मिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और आत्मबल की अभिवृद्धि साधना पर ही निर्भर है। जिन्हें शरीर की तुलना में आत्मा का महत्व कम प्रतीत नहीं होता, जो क्षणिक भौतिक लाभों की तुलना में अनंत काल तक स्थिर रहने वाले आत्मिक लाभों को तुच्छ नहीं मानते, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि शरीर सुख और धनोपार्जन की तुलना में साधना कार्य में लगा हुआ समय किसी भी प्रकार कम उपयोगी, कम लाभदायक नहीं है। प्राचीन काल में प्रत्येक नर नारी की, बाल वृद्ध की दिनचर्या में साधना के लिए अनिवार्य रूप से स्थान रहता था। फलस्वरूप उन्हें आत्मनिर्माण का महान लाभ प्राप्त होता था। उसके फलस्वरूप भौतिक उन्नति एवं सुविधाओं का द्वार सहज ही प्रशस्त रहता था।
वह लोक और परलोक दोनों को ही सफल बनाते हुए मानव जीवन के अलभ्य अवसर का पूरा सत्परिणाम प्राप्त कर लेते थे। आज साधना पथ का परित्याग करके हम आध्यात्मिक उन्नति से वंचित हो रहे हैं। साथ ही आंतरिक दुर्बलताओं के कारण भौतिक जीवन की कठिनाइयां और असफलताएं भी बढ़ती जा रही हैं। उच्च आध्यात्मिक स्तर की साधनाएं करने के लिए घर छोड़कर किन्हीं पवित्र वातावरण के स्थानों में रहने की आवश्यकता हो सकती है। जीवन के अंतिम भाग में वानप्रस्थ जैसा विरक्त जीवन भी इस दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, पर साधारण साधना के लिए घर या व्यवसाय छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ योग अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण योग है। उसे यदि साधनात्मक दृष्टि से ग्रहण किया जाए तो पूर्णता प्राप्ति के लिए भी वह एक सर्वांग सुंदर साधन हो सकता है। कितनी ही साधनाएं तो ऐसी हैं जो हर किसी के लिए सुगम और सुविधाजनक हैं, जैसे सूर्य नमस्कार एवं आसनों की सरल व्यायाम पद्धति बूढ़े से लेकर बच्चे सभी के उपयोग की है। उनसे शरीर की पुष्टि होती है। गर्भिणी और दुर्बल प्रकृति की महिलाएं भी कुछ आसनों से अपनी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों को स्वयं हल कर सकती हैं। कितने ही रोग आसन और प्राणायामों के बंध और मुद्राओं के सरल साधनों से दूर हो सकते हैं। बंध्यापन, उन्माद, अनिद्रा, रक्तचाप, मधुमेह, हृदय दौर्बल्य आदि कितने ही असाध्य समझे जाने वाले रोग ऐसे हैं जो योग चिकित्सा के आधार पर स्थायी रूप से अच्छे हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने में किसी भी चिकित्सा पद्धति की तुलना में योग चिकित्सा ही अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होती है। यह योग चिकित्सा भी साधना विज्ञान का ही एक अभिन्न अंग है। आत्म साधना के कठिन पथ पर मृत मनुष्य के विषय में सारा संसार संशयशील है। कई लोग मृत्यु को ही जीवन की इति मानते हैं। कोई कहते हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के अतिरिक्त कोई आत्मा है जो मृत्यु के पश्चात लोक लोकांतरों में भ्रमण करती है। प्रत्यक्ष या अनुमान से इसका कोई उचित निर्णय नहीं ले पाता। इस गूढ़ प्रश्न को लेकर एक दिन महर्षि उद्दालक के पुत्र नचिकेता ने यमाचार्य के पास जाकर अत्यंत विनीत भाव से पूछा, देव, आप मृत्यु के देवता हैं, अतएव मैं यह आत्म तत्व आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बालक की जिज्ञासा पर एक क्षण यमाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर दूसरे ही क्षण वे प्रश्न की गहराई में डूब गए। यमाचार्य ने पंचाग्नि विद्या का ज्ञान बड़ी कठोर तपश्चर्या के बाद प्राप्त किया था। वे साधना पथ की कठिनाइयों से पूरी तरह अवगत थे। बालक की दृढ़ता पर वे एकाएक विश्वास न कर सके, अतः उन्होंने नचिकेता को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, तुम इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर क्या करोगे? मैं तुम्हें सुख सामग्रियों से भरपूर राजकोष, घोड़े, हाथी, रूपवती स्त्रियां और 100 वर्ष जीने वाले बहुत से पुत्र दे सकता हूँ। तुम चाहो तो इन्हें प्राप्त कर बहुत दिनों तक इस धरती का सुखोपभोग करो। यह आत्मज्ञान बड़ा कठिन है। तुम ऐसी तपश्चर्या क्यों करना चाहते हो? दीर्घ जीवन व्यापी सामर्थ्य प्राप्त कर इस संसार के सुखोपभोग क्यों नहीं मांग लेते? यमाचार्य की इन प्रलोभन पूर्ण बातों का नचिकेता पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान, यह वस्तुएं जो आप मुझे देना चाहते हैं, पता नहीं कब तक मेरा साथ देंगी। फिर भोग शक्तियों को नष्ट करने वाले ही होते हैं। शक्तियों के नाश से मनुष्य निश्चित ही दुखी होकर मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। मैं इस मृत्यु रूपी भय से छुटकारा पाना चाहता हूँ। शरीर के सौंदर्य और विषय भोग को अनित्य और क्षणभंगुर समझकर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो आत्मज्ञान की अपेक्षा दीर्घ जीवन और सांसारिक वैभव विलास को बड़ा मानेगा? नचिकेता की प्रबल आत्म जिज्ञासा के भाव को अनुभव कर यमाचार्य संतुष्ट हुए और उन्होंने नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश दिया। जिस बात को यमाचार्य और नचिकेता के इस कथानक में बताया गया है, आत्म साक्षात्कार के साधक के जीवन में वैसी ही घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य की साधारण जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार के बीच में जीवन शोधन की जो आवश्यक शर्त लगी हुई है, वह अति दुस्तर है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है, यह आत्मज्ञान का मार्ग
छुरे की धार पर चलने के समान कठिन है, ऐसा कवि मनुष्यों का निश्चित मत है। बात भी प्रायः ऐसी ही है, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक जीवन क्रम में चलते रहने की प्रवृत्ति होती है। जल को किसी भी स्थान पर लुढ़का दिया जाए तो वह अपना रास्ता आप बना लेता है, नीचे की ओर बहने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। संक्षेप में हमारा जैसा जीवन क्रम चल रहा है उसे वैसा ही चलते रहने दें, तो इसमें ना कोई असुविधा होगी ना कठिनाई। कठिनता तो अपने आप को ऊपर उठाने में ही होती है। पानी को अपनी सतह से ऊंचा उठाना हो तो उसे विशेष यत्न पूर्वक बड़ी कठिनाइयों के साथ ऊपर चढ़ा पाते हैं। आत्मा को लघुता से विभुता की ओर अग्रसर करने में भी ठीक ऐसी ही कठिनाई आती है। सबसे पहली आत्म साधना जीवन को शुद्ध बनाना है। पाप और विकार आत्मा के बंधन माने गए हैं, अतः उनसे मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जाता है। पीछे जो पाप हो गए हैं उनके प्रक्षालन के लिए प्रायश्चित और तपश्चर्या करनी पड़ती है। इसके बिना आत्मज्ञान के लिए जिस एकाग्रता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है वह नहीं हो पाती। पापों में रत और चित्तवृत्तियों का शोधन न करने वालों के मन सदैव अशांत रहते हैं। ऐसी अवस्था में शब्द पांडित्य या केवल सैद्धांतिक ज्ञान काम नहीं देता। आत्म साक्षात्कार के लिए इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होना, शुद्ध, संयत और समाहित होना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रिय विजय यों ही नहीं हो जाती। जप, तप, व्रत, उपवास, तितिक्षा आदि के द्वारा आत्मा का शुद्धिकरण होता है। प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि के द्वारा उसे शक्तिशाली बनाया जाता है। यह कार्य ऐसे नहीं होते जिन्हें मनुष्य का मन आसानी से स्वीकृति देता रहे, उनका किंचित विरोध ना करें। बुद्धि पाप, इच्छाओं और वासनाओं पर लगाम लगाती है, उन्हें बार बार नियंत्रण में लाती है, किंतु इंद्रियां और उनके विषय में बड़े शक्तिशाली और प्रमथनकारी होते हैं। चोट खाए हुए सर्प और हारे हुए जुआरी की तरह वे बार बार दांव लगाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मनुष्य की सारी बुद्धि और विवेक में घमासान हलचल मचा देती हैं। काम और क्रोध, लोभ और मोह, भय और आशंका के तूफान एक क्षण के लिए मनुष्य की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, उसे साधना से विचलित करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। कुचली हुई वासनाओं को जब भी अवसर मिलता है वे ऐसे ऐसे प्रलोभनकारी रूप रचकर मनुष्य को लुभाती हैं कि आत्मज्ञान का सारा महत्व उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। बात की बात में साधक पथभ्रष्ट होकर रह जाता है। ऐसे कठिन समय में जिनकी बुद्धि में विवेक होता है, जिनका मन एकाग्र और समाहित होता है, उन्हीं की इंद्रियां सावधान रहती हैं, वे ही आत्म साधना के पथ पर धैर्य पूर्वक अंत तक टिके रह पाते हैं। आत्मज्ञान की इच्छा करने वालों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो अनावश्यक जान पड़ते हों, कम से कम उन कामनाओं का तो परित्याग करना ही पड़ता है। अपनी बुद्धि को यथासंभव एकाग्र और निर्मल बनाने की वैसी ही आवश्यकता होती है, जिस प्रकार भरे हुए जल में प्रतिबिंब देखने के लिए लहरों को रोकना आवश्यक होता है। कामनाएं एक प्रकार की लहरें ही होती हैं, जिनके रहते हुए आत्मा का प्रतिबिंब साफ नहीं झलकता। इस बात का पक्का और पूर्ण विश्वास हो जाने पर किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद आत्मा स्वयं अपना गुरु, नेता या मार्गदर्शक हो जाता है। सभी सदाचरण स्वतः उसमें प्रकट होने लगते हैं। वह स्वयं ही सत्य और शुद्ध चरित्रमय बनने लगता है। भय और लोभ आत्म विकास के मार्ग में निरंतर बाधाएं पहुंचाते रहते हैं। बहिर्मुखी इंद्रियां भी चैन से नहीं बैठने देती। अंतरात्मा को देखने की दिव्य दृष्टि थोड़ी देर के लिए जागृत होती है। अधिकांश समय ये इंद्रियां तरह तरह के बाहरी प्रलोभनों की ओर ही आकर्षित होती रहती हैं। अच्छे अच्छे स्वादयुक्त भोज्य पदार्थ, अधिक धन, विपुल ऐश्वर्य, कुछ और कंचन की अतृप्त तृष्णा बार बार अंतर्मुखी इंद्रियों को बहकाती रहती हैं। अज्ञानी लोग बाह्य विषयों के प्रलोभन में फंस जाते हैं। इसलिए बताया गया है कि यह मार्ग अति कठिन है, उससे पार जाना कोई आसान काम नहीं।
अमृत तत्व की तीव्र आकांक्षा रखने वाले साहसी पुरुष इंद्रियों की क्षणिक लोलुपता और मन के विद्रोह के आगे नहीं झुकते। वे नचिकेता की तरह ही निष्ठा भाव से आध्यात्मिक विकास की साधना में संलग्न रहते हैं और आत्मज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं। यह मार्ग कायरों के लिए कठिन पर पुरुषार्थियों के लिए सरल होता है। वे इन कठिनाइयों में भी अपने जीवन का आनंद ढूंढ लेते हैं और अंत तक तत्परता पूर्वक अभ्यास करते हैं। यह आत्मा अंत में उन्हीं वीर पुरुषों को प्राप्त होता है, वही स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं पूर्ण होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्देव अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।